2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसे देखकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। 2019 लोकसभा चुनावों में 5 सीटें पाने वाली सपा ने इस बार 37 सीटें हासिल करके सबको चौंका दिया है। लेकिन अखिलेश की इस जीत से सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान है तो वो बीजेपी है। चुनावों से पहले तमाम छोटी पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कहां गलती हुई कि इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपा खेमा इस जीत से गदगद है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 37 सीटें लाने के बाद भी अखिलेश यादव को केंद्र सरकार में कुछ करने का मौका मिलेगा? इस सवाल का जवाब है कुछ दिन इंतजार करें, क्योंकि बीजेपी को भले इस चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़े हैं वो मौजूद हैं और करीब करीब साफ हो गया है कि मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक भी अंदर ही अंदर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी संपर्क में हैं और साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रबाबू नायडू से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये दोनों दिग्गज बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े थे। बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन जानकारों की माने तो अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहता है तो उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कद काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 37 सीटों का योगदान किसी भी सरकार को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव को कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव खुद कोई पोर्टफोलियो लेंगे या अपने ही परिवार के किसी को उसकी जिम्मेदारी सौंप देंगे, क्योंकि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और अखिलेश यादव इस चुनाव के बाद हवा समझ गए हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे 2027 के चुनाव में यूपी को वापस सपा के रंग में रंगने का। खैर, केंद्र में सरकार बनाने का समीकरण जो भी बने, लेकिन अखिलेश यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये साफ हो गया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने या ना बने, लेकिन स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तरह अखिलेश यादव अब केंद्र की सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने का मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।